एनिमल किंगडम में जो बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का, उसमें लिखता है कि एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में, उनमें स्ट्रक्चर और फॉर्म्स में डिफरेंसेस के साथ साथ उनमें सेल्स का अरेंजमेंट, बॉडी सिमेट्री, सिलोम का नेचर, डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब में फंडामेंटल सिमिलरिटी देखने को मिलती है। और जो ये जो फीचर्स होते हैं ये बेसिस माने जाते हैं किसी एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए, जो कि यहाँ पे डिस्कस करे जा रहे हैं। उसके बाद लिखता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं कि एनिमल किंगडम के जितने भी मेंबर्स होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ये सभी सेम पैटर्न के सेल ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। इसको हम पढ़ने वाले हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करके। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है वह काफ़ी ज़्यादा लूज होता है, और ये हमें देखने को मिलता है स्पंजस में। सेल के बीच में इनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। वही टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो सेल का जो अरेंजमेंट होता है वह काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और सिमिलर फंक्शन करने वाली जो सेल्स होती हैं वह कंबाइनली फॉर्म होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जांपल दे के रखा है वह सिलेंट्रेट्स दे के रखा है। अब जो ये टिश्यू होते हैं, ये टिश्यू फर्दर कंबाइंड होते हैं और कंबाइन होकर आर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और आर्गन जो होता है वह एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है। प्लेटीहेलमिन्थेस हो गए और अदर फाइला हो गए, इन सब में ये सब देखने को मिलता है। अदर फाइला जैसे एनेलिड्स, अर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स, ये सब आर्गन आर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है कि डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पैटर्न, और ऐसे पैटर्न को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। एनिमल ग्रुप्स के जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे प्लेटीहेलमिन्थेस में हो गया, इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। मतलब केवल इनके पास एक ही ओपनिंग होती है, जो माउथ की तरह भी वर्क करती है और एनस की तरह भी वर्क करती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि दो दो ओपनिंग होती हैं, एक माउथ और दूसरा एनस। इसी तरह यदि हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये भी दो टाइप का होता है, ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का। ओपन टाइप में क्या होता है, ब्लड जो होता है वह हार्ट के थ्रू पंप करता है, और इसमें सेल्स और टिश्यू जो होते हैं वे डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन क्लोज में क्या होता है कि ब्लड जो होता है डिफरेंट डायामीटर वाली ब्लड वेसल्स जैसे आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, इन सब के थ्रू पास करता है। फिर उसके बाद एनिमल्स को सिमेट्री के बेसिस पे भी कैटराइज किया जाता है। एसिमेट्री होती है। एसिमेट्री में क्या होता है कि जब बॉडी में कोई भी सेंट्रल एक्सिस से हम लाइन डालते हैं, और उसमें क्या होता है कि बॉडी जो होती है वह दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल कंडीशन। और एसिमेट्रिकल कंडीशन जो देखने को मिलती है स्पंजेस में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद रेडियल सिमेट्री की बात करें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी सेंट्रल एक्सिस से जब कोई लाइन डाली जाती है तो क्या करता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वह दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो लाइन डाली जानी चाहिए वो सेंट्रल एक्सिस से डाली जानी है, और इसके एग्जांपल दे रहा है सिलेंट्रेट, टिनोफोर एंड इकाइनोडर्म्स। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे एनेलिड्स हो गया, आर्थ्रोपोड्स हो गया, इनमें क्या होता है कि एक ही प्लेन जब डाला जाता है, एक ही प्लेन से लाइन जो भी जाती है वो बॉडी को दो आइडेंटिकल पार्ट में, या जैसे लेफ्ट पार्ट हो गया राइट पार्ट में हो गए, उससे डिवाइड कर देती है। इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। फिर उसके बाद हम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि इनकी सेल्स में दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं। आउटर जो होती है वह एक्टोडर्म होती है, इनर इंडोडर्म होती है, और इसके एग्जाम्पल जो हैं वे सिलेंट्रेट्स दिए गए हैं। इनमें दोनों लेयर्स के बीच में क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड मीजोग्लियर लेयर प्रेजेंट होती है। वहीं ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या होती है, डेवलपिंग एम्ब्रियो में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और जर्मिनल लेयर आ जाती है जिसको हम मीजोडर्म बोलते हैं। और प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कार्डेट्स तक हम यहाँ पे बता सकते हैं कि प्लेटीहेलमिन्थेस से कार्डेट्स तक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल देखने को मिलते हैं। वहीं अब सिलोम की बात करें तो बॉडी वाल और गट वाल के बीच में कैविटी जो होती है, उस पे बॉडी वाल और गट वाल के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है,
प्रेजेंट भी नहीं होती है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। सीडोसिलोमेट्स बोला जाता है, सिलोमेट्स बोला जाता है, एसिलोमेट्स बोला जाता है। जो मेसोडर्म से लाइन्ड बॉडी कैविटी होती है उसको सिलोम बोलते हैं। अब जिन एनिमल्स में सिलोम पाई जाती है उनको सिलोमेट्स बोलेंगे, जैसे एनेलिड्स हो गए, मोलस्क हो गए, अर्थ्रोपोड्स हो गए, इकाइनोडर्म्स हो गए, हेमिकॉर्डेट्स हो गए। और ऐसे कुछ में क्या होता है कि बॉडी कैविटी में मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं होती है, बट मेसोडर्म के स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में मेसोडर्म प्रेजेंट होती है, और ऐसी बॉडी कैविटी को हम स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। और इसका जो एग्जांपल है एस्केलमेंथिस। और एसिलोमेट में क्या होता है, सिलोम पूरी तरह से कम्प्लीटली अब्सेंट होती है, जिसका एग्जांपल है प्लेटिहेलमिंथिस। सेगमेंटेशन की बात करें तो कुछ एनिमल्स की बॉडी जो होती है वह एक्सटर्नली और इंटरनली स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिनमें कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रिपीटेशन होता है, और सीरियल रिपीटेशन को ही सेगमेंटेशन कहते हैं। अर्थवर्म में देखें तो अर्थवर्म में जो सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है वह मेटामेरिक सेगमेंटेशन हो जाती है, और ऐसे फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। आगे बात करें नोटोकॉर्ड की, जो नोटोकॉर्ड होती है मेसोडर्म से डिराइव्ड होती है, ये रॉड लाइक होती है। ये एनिमल्स के डॉर्सल साइड में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में फॉर्म होती है। एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको कार्डेट्स बोलते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है उनको नॉन कार्डेट्स बोलते हैं। और नॉन कार्डेट जो होते हैं वे पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेट्स तक आते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन बोल करके एक टेबल या फ्लो चार्ट नाम से फ्लो चार्ट समझाया हुआ है। तो उसमें क्या कहता है कि जो किंगडम होता है, यानी कि जो एनिमल किंगडम होता है, उसमें सारे एनिमल जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। और मल्टी सेलुलर ये सारे ऑर्गेनिजम्स का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है वो मोस्टली एसिमेट्रिकल एसिलोमेट्स में देखने को मिलता है, जो कि पोरीफेरा होते हैं। फिर वहीं पे जो टिश्यू लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है वह हमें देखने को मिलता है सिलेंट्रेट से लेके कॉर्डेटा में, कहीं ना कहीं हमें सभी में देखने को मिलता है। ये चार्ट के अनुसार हम मेंटेन कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि जो सिमेट्री होती है, तो सिमेट्री रेडियल हो सकती है, बाइलेटरल हो सकती है। तो रेडियल सिमेट्री में जो एग्जांपल्स आते हैं वो सिलेंट्रेट्स आते हैं और टिनोफोर्स आते हैं। और वहीं बाइलेटरल सिमेट्री में जो एग्जांपल्स आते हैं वो प्लेटिहेलमिन्थिस, अस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। यदि बॉडी कैविटी अब्सेंट है, एसिलोमेट्स हैं, तो एसिलोमेट्स प्लेटिहेलमिन्थिस होते हैं। यदि स्यूडोसिलोमेट्स हैं तो अस्केलमिन्थिस होते हैं। और यदि सिलोमेटिक हैं तो एनेलिडा से लेके कॉर्डेट्स तक होते हैं। और यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में क्या करता है, स्टार मार्क करता है, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा जो होता है वह रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री दोनों शो करता है अकॉर्डिंग टू स्टेज। फिर उसके बाद सीधे हम फाइलम डिस्कशन करते हैं, जैसे पोरीफेरा हो गया। तो पोरीफेरा के जो मेंबर्स को हम स्पंजेस कहते हैं। ये जनरली मराइन होते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं। इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। स्पंजेस में वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें क्या होते हैं, स्मॉलर पोर्स होते हैं। जो वाटर होता है वह स्मॉलर पोर्स के थ्रू एंट्री करता है बॉडी में, जिनको बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया जो होते हैं बॉडी वॉल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि फर्दर ओपन होते हैं स्पंजोसील में। स्पंजोसील एक सेंट्रल कैविटी होती है। वाटर ऑस्टिया से एंटर करता है और ऑस्कुलम से एग्जिट करता है, यानी कि ऑस्टिया से अंदर जाता है और ऑस्कुलम से बाहर आ जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट के पाथवे की बात करें तो ये फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और वेस्ट के रिमूवल में हेल्प करता है। जो कॉनोसाइट या कॉलर सेल्स होते हैं, जो कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल्स होते हैं, ये स्पंजोसील एंड कैनाल्स को लाइन करते हैं। जो इनका डाइजेशन होता है वह इंट्रासेलुलर होता है। इनका जो स्केलेटन होता है स्पाइक्यूल्स या स्पंजिन फाइबर्स का बना होता है। इनके सेक्सेस जो होते हैं वे सेपरेट नहीं होते हैं, यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनमें एग्स और स्पर्म जो होते हैं वे एक ही इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। स्पंजेस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू देखने को मिलती है। और जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है वह इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इनमें डेवलपमेंट जो होता है वह इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं जो कि एडल्ट से मार्फोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो साइकान हो गया जिसको साइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला हो गया जिसको फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं और यूस्पॉन्जिया हो गया जिसको बाथ स्पंज बोलते हैं। उसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं फाइलम सिलेंट्रेटा की, और सिलेंट्रेटा को ही निडेरियन बोला जाता है। ये एक्वेटिक हो सकते हैं, मोस्टली मेराइन हो सकते हैं, सेसाइल हो सकते हैं या प्री स्विमिंग हो सकते हैं और रेडियल सिमेट्री इनमें देखने को मिलती है। इनकी बॉडी और टेंटिकल्स जो होती है उनके उन टेंटिकल्स जो होते हैं उन पर नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के बेसिस पे इनका नाम निडेरियन दिया जाता है। नीडोसाइट्स में क्या होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल्स होती हैं या उनका दूसरा नाम निपैटोसाइट होते हैं। और नीडोब्लास्ट जो होते हैं वे एनकोरेज डिफेंस और प्रे के कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। जो निडेरियंस होते हैं वे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनमें टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनमें सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। इनमें एक ओपनिंग होती है माउथ जिसको बोलते हैं हाइपोस्टोम। डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर होता है और इंट्रासेलुलर दोनों हो सकता है। कुछ निडेरियंस होते हैं जैसे कोरल्स, इनका जो स्केलेटन होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। निडेरियंस में बॉडी के दो बेसिक फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप फॉर्म जो होता है वह सेसाइल होता है और सिलेंड्रिकल होता है, एग्जाम्पल हाइड्रा और एडम्सिया। और जो मेड्यूसा फॉर्म होता है वह अम्ब्रेला शेप्ड होता है, फ्री स्विमिंग होता है, एग्जाम्पल आउरेलिया और जेलीफिश। ऐसे निडेरियन जो यही पॉलिप और मेडुसा फॉर्म दोनों शो करते हैं उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है और उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटाजेनेसिस। इसमें क्या होता है, जो पॉलिप होता है वह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा का बनाता है और जो मेड्यूसा होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप का फॉर्मेशन करता है। और ऐसा एग्जाम्पल है ओवेलिया। इसके सारे एग्जाम्पल्स की बात करें निडेरिया के तो फाइसिलिया हो गया जो पार्तकीज मैन ऑफ मोआर इसका कॉमन नेम है, एडम्सिया हो गया जिसको सी एनिमोन बोलते हैं, पेनाटुला हो गया जिसको सी पेन बोलते हैं, गार्गोनिया हो गया जिसको सी फैन बोलते हैं, मेंड्रीना हो गया जिसको ब्रेन कोरल बोलते हैं। उसके बाद फाइलम टीनोफोरा की बात करते हैं तो टीनोफोर जो होते हैं उनको कॉमनली सी वॉलनट्स या काम्बजेलीज बोलते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनकी बॉडी में 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं। 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स की कुछ एक्सटर्नल रोज होती हैं जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों हो सकता है। टीनोफोर में ही बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। बायोल्यूमिनेसेंस ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी से लाइट इमिट करते हैं। सेक्सेस जो होते हैं वे सेपरेट नहीं होते हैं और इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और टीनोफोर्स के एग्जाम्पल की बात करें तो प्लूरोब्रांकिया और टीनोप्लेना। उसके बाद हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस की बात करते हैं तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस की जो बॉडी होती है वह डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, इसीलिए इनको फ्लैटवर्म्स बोला जाता है। ये जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स भी मोस्टली इंडोपैरासाइट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब जो भी एनिमल्स वगैरह में या ह्यूमन बींग्स वगैरह में ये जो प्लेटीहेल्मिन्थिस होते हैं इनमें इंडोपैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। जो फ्लैटवर्म्स होते हैं वे बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और एसिलोमेटिक होते हैं। इनमें जो होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनकी पैरासिटिक फॉर्म्स होती है जिसमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें से क्या होता है कि कुछ में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन ये डायरेक्ट अपने बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं जिनको फ्लेम सेल्स बोलते हैं। ये क्या करती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रिएशन में हेल्प करती हैं। इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कई ढेर सारी लार्वल स्टेजेस देखने मिलती हैं।
कुछ मेंबर्स की बात करें जैसे प्लेनेरिया हो गया, इस पे हाई रीजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है। प्लेटीहेलमिन्थेस के एग्जाम्पल की बात करें तो टीनिया जिसको बोलते हैं टेप वर्म, और फैसियोला जिसको बोलते हैं लीवर फ्लू। उसके बाद अस्केलमिन्थिस की बात करते हैं तो अस्केलमिन्थिस की जो बॉडी क्रॉस सेक्शन में होती, क्रॉस सेक्शनली देखें तो ये सर्कुलर होती है, इसीलिए इनको राउंड वॉर्म बोलते हैं। फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। एनिमल्स और प्लांट में पैरासिटिक के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है और वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स देखने को मिलता है। इनमें एक्सक्रिएटरी पोर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू बॉडी के जो वेस्टेज होते हैं उसको रिमूव करा जाता है। सेक्सेस जो होते हैं वह डायोसियस होते हैं, अलग अलग होते हैं, और इनमें जो फीमेल होती हैं वह मेल से काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट में जो भी बच्चा बनता है वह एडल्ट के जैसा ही दिखता है। अस्केलमिन्थिस की बात करें तो अस्कैरेसिस जो हो गया वो राउंड वार्म हो गया, वुकरेरिया जो हो गया फिलेरिया वार्म हो गया, और एनसाइक्लोस्टोमेटा जो हो गया वह हुक वार्म हो गया। जो अगला फाइलम है वह एनेलिडा है। यह एक्वेटिक हो सकता है। एक्वेटिक में मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। ये फ्री लिविंग हो सकता है और कभी कभी पैरासिटिक भी हो सकता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक हो सकते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं और सिलोमेटिक एनिमल्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है इनमें डिफरेंट प्रकार के सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं या मेटामर्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस फाइलम का नाम एनेलिडा बोला जाता है। और इनमें जो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, वो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। जो एक्वेटिक एनेलिड्स होते हैं, एग्जाम्पल बता रहा है नेरिस, उस पर लेटरल अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं जिनको पैरापोडिया बोलते हैं, जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। नेफ्रेडिया जो होता है आस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है। न्यूरल सिस्टम के फॉर्म में पेयर्ड गैंग्लिया देखने को मिलते हैं जो लेटरल नर्व्स के थ्रू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जॉइंट होते हैं। नेरिस की जो एक्वेटिक फॉर्म होती है वह डायोसियस होती है, और अर्थवर्म और लीचेस जो होते हैं वह मोनोसियस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेरिस हो गया, फेरेटिमा यानी कि अर्थवर्म, हीरोडिनेरिया यानी कि ब्लड सकिंग लीच, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर फाइलम अर्थ्रोपोड्स पे आते हैं। अर्थ्रोपोड में क्या कहता है कि लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का, इसमें इंसेक्ट्स आते हैं। और अर्थ पर जितने भी नेम्ड स्पीसीज हैं उनका 2/3 जो होता है वह केवल अर्थ्रोपोड्स हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं और सिलोमेटिक होते हैं। अर्थ्रोपोड्स की बॉडी की बात करें तो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। बॉडी की इनकी 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। और अर्थ्रोपोड्स को यदि हम ब्रेक करें तो अर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंट, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस यानी कि जॉइंटेड अपेंडेजेस। रेस्पायरेशन जो होता है वह गिल्स के थ्रू होता है, बुक गिल्स के थ्रू होता है, बुक लंग्स के थ्रू होता है और ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। सेंसरी ऑर्गन के फॉर्म में एंटीना हो गया, आई हो गया, आई कंपाउंड भी हो सकती, सिंपल भी हो सकती, और स्टेटोसिस्ट या बैलेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रिएशन मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, मोस्टली डायोसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो होते हैं, एपिस हो गया, उसको हनी भी बोलते हैं, बॉम्बिक्स हो गया, सिल्कवर्म, और लेसिफर लैक इंसेक्ट। वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, एनोफिलस, क्योलेक्स एंड डेडिस। और ग्रेगारियस पेस्ट कौन से हो सकते हैं, लोकस्टा जिसको लोकस्ट बोलते हैं। लिविंग फॉसिल कौन सा हो सकता है, लेमुलस जिसको बोलते हैं किंग क्रैब। आगे यदि बात करते हैं मोलस्का की, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल्स में। मोलस्का जो होते हैं वह टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में मराइन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सिलोमेटिक होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है इनमें कालकैरियस सेल की कवरिंग होती है और अनसेगमेंटेड होते हैं। इनकी बॉडी हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में डिवाइड होती है। स्किन में सॉफ्ट और स्पंजी लेयर देखने को मिलती है जो विसरल हम्प के ऊपर वो मेंटल बनाती है। हम्प और मेंटल के बीच में एक स्पेस होता है जिसको मेंटल कैविटी बोलते हैं। इसमें फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स जो होते हैं वे रेस्पायरेशन और एक्सक्रिएशन में हेल्प करते हैं।
हेड रीजन में क्या होता है, कुछ सेंसरी टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं और इनके माउथ में फीडिंग के लिए एक फाइल की तरह रेस्पिंग आर्गन होता है जिसको रेडुला बोलते हैं। रेस्पिंग आर्गन स्पेशली टंग होता है, उसको रेडुला बोलते हैं। ये डायोसियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। यदि मोलस्का के एग्जाम्पल की बात करें तो पाइला, एप्पल स्नेल, पिंकटाडा, पियर लॉयस्टर, सेपिया, कटल फिश, लॉलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लाइसिया, सी हेयर, डेंटालियम, टास्क सेल एंड चीटोप्लूरा जो होता है जो चीटन होता है। फिर उसके बाद फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये कैलकैरियस ऑसिकल्स के, जो इनका इंडोस्केलेटन होता है वह कैलकैरियस ऑसिकल्स का बना हुआ होता है, इसीलिए इन्हों इंडो इकाइनोडर्मेटा बोला जाता है। और इनकी बॉडी जो होती है स्पाइनी बॉडी होती है। ये सभी मराइन होते हैं। आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एडल्ट इकाइनोडर्म्स में क्या देखने को मिलता है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, लेकिन जो इसका लार्वा होता है इसमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेटिक होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। और वेंट्रल साइड में क्या देखते हैं, माउथ, और डार्सल साइड में यहाँ पे एनस होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इस फाइलम के की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है जो कि लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग, फूड ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और जो इसका लार्वा होता है वह फ्री स्विमिंग होता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो अस्टेरियास जो कि स्टारफिश होता है, इकाइनस जो कि सी अर्चिन होता है, एंटीडन जो कि सी लिली होता है, कुकुमेरिया जो कि सी कुकुम्बर होता है, और ओफ्यूरा जो होता है वह ब्रिटल स्टार होता है। उसके बाद फाइलम हेमिकार्डेटा पे आते हैं तो जो फाइलम हेमिकार्डेटा होता है तो इसको कार्डेटा का ही सब फाइलम माना जाता था, लेकिन इसको अब नॉन कार्डेटा में एक अलग फाइलम बना दिया गया है। इसमें वार्म लाइक मेराइन एनिमल्स देखने को मिलते हैं। जो हेमिकार्डेटा होता है उसके कॉलर रीजन में एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं स्टोमोकार्ड, जो कि नोटोकार्ड के जैसा होता है। इनमें आर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। एंटीरियर पोर्शन पे प्रोबोसिस देखने को मिलता है जो एक कॉलर देखने को मिलता है, और एक लॉन्ग ट्रंक देखने को मिलती है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रिएटरी आर्गन जो होता है वो प्रोबोसिस ग्लैंड होती है इसकी एक्सक्रिएटरी आर्गन। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और इसके एग्जाम्पल हेमिकार्डेटा के बैलेंग्लॉसस एंड सैकोग्लासस होते हैं। उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो कॉर्डेटा में नोटोकार्ड जो होता है वह एक डार्सल हालो नर्व कार्ड और पेयर्ड फेरेंजियल गिल सिलिट प्रेजेंट होते हैं, और नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। ये इस फाइलम की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है, और आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। पोस्ट एनल टेल देखने को मिलता है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे एनसीईआरटी में हमारे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है, जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें नोटोकार्ड अब्सेंट होती है। कॉर्डेट्स में क्या होता है, कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वह डार्सल, हालो और सिंगल हो सकता है। वहीं पे नॉन कॉर्डेट्स पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल, सॉलिड और डबल होता है। वहीं पे फेरिंग्स की बात करें, गिल स्लिट के थ्रू परफोरेटेड होते हैं, और वहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट अब्सेंट होते हैं। कॉर्डेट्स में जो होता है वह हर्ट वेंट्रल साइड में होता है, और नॉन कॉर्डेट्स में जो हर्ट होता है वह डार्सल साइड होता है यदि प्रेजेंट हो तो। कॉर्डेट्स में एक पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, और नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल अब्सेंट होती है। फिर फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम होते हैं। उनमें से पहला यूरोकॉर्डेटा, उसका दूसरा नाम ट्यूनिकेटा होता है, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकार्ड जो होती है वह लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकार्ड हेड से टेल तक कवर्ड रहती है जो कि लाइफ टाइम बनी रहती है। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल बात करें तो एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। और वहीं सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रांकियोस्टोमा, जिसको बोलते हैं एम्फियोक्सस या लैंसलेट,
और वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वह एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही पाई जाती है। एडल्ट्स में यदि नोटोकॉर्ड की बात करें तो कार्टिलेजनस या बोनी हो सकती है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जो एडल्ट में नोटोकॉर्ड होती है वह बाद में कार्टिलेजनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वह कार्डेट्स होते हैं, लेकिन मतलब कह रहा है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो तो कार्डेट्स होते हैं, लेकिन सभी कार्डेट्स जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। कार्डेट्स के यदि मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो उन कार्डेट्स के यदि मेन जो कैरेक्टर्स हैं उनके अलावा वर्टिब्रेट्स में एक वेंट्रल मस्कुलर हर्ट देखने को मिलता है। हर्ट 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर का हो सकता है रेस्पेक्टिवली। एक्सक्रिएशन और ऑस्मो रेगुलेशन के फंक्शन के लिए किडनी प्रेजेंट होती है, और इसमें फिन्स और लिम्स के रूप में कुछ पेयर्ड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। यदि हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स को फर्दर 2 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, अगांथा और ग्नेथोस्टोमेटा। अगांथा में क्या होता है, इनके पास जा एब्सेंट होता है और इसकी क्लास क्या होती है, कॉन्ड्रिक्थिस। वहीं ग्नेथोस्टोमेटा में क्या होता है, इनके पास जा प्रेजेंट होता है, ये जा बियर करते हैं, और इनकी जो सुपर क्लासेस होती हैं पाइसेस हो सकती हैं और टेट्रापोडा हो सकती हैं। पाइसेस में क्या होता है, ये फिन्स बियर करती हैं, और इनकी जो क्लास हो सकती हैं पाइसेस की, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्टिक्थिस। वहीं टेट्रापोडा की बात करें तो ये लिम्स बियर करते हैं, इनकी क्लास जो हो सकती हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। यदि हम साइक्लोस्टोमेटा क्लास की बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो फिशेस में एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वह इलांगेटेड होती है, और रेस्पायरेशन जो होता है उसके लिए 6 to 15 पेयर गिल स्लिट देखने को मिलते हैं। साइक्लोस्टोम्स में क्या होता है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ देखने को मिलता है, और इनमें जा एब्सेंट होते हैं। इनकी बॉडी में स्केल्स और पेयर्ड फिन एब्सेंट होते हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वह कार्टिलेज से बना हुआ होता है। सर्कुलेशन क्लोज देखने को मिलती है। ये मेराइन होते हैं, लेकिन क्या होता है, स्वैपनिंग, स्पॉनिंग, स्पॉनिंग के लिए क्या करते हैं, स्पॉनिंग का मतलब होता है एग रिलीज करने के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, और स्पॉनिंग के बाद ही ये कुछ दिन बाद मर जाते हैं। और इनकी जो लार्वा होती है उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, और मेटामॉर्फोसिस के बाद ये जो लार्वा होते हैं ये फर्दर सी में वापस आ जाते हैं। और इसके एग्जांपल्स की बात करें साइक्लोस्टोमा के तो पेट्रोमाइजन होता है जिसको लैम्प्रे बोलते हैं, और माइक्सिन जो होता है वो हैगफिश बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद हम बात करें क्लास कॉन्ड्रिक्टिस की तो ये मेराइन हो सकते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वह स्ट्रीमलाइंड हो सकती है, और इनमें कार्टिलेजनस इंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। वेंट्रल साइड में माउथ होता है। नोटोकॉर्ड फुल टाइम यानी कि फुल लाइफ देखने को मिलती है। सेपरेट गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, और इनमें अपर कुलम जो होता है यानी कि गिल्स को कवर करने वाला ये पोर्शन नहीं होता है। इनकी स्किन जो होती है उनमें स्मॉलर प्लेकॉइड स्केल्स देखने को मिलते हैं। टीथ जो होते हैं वो प्लेकॉइड स्केल्स का मॉडिफाइड प्रूफ होते हैं, और ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। इनके जो जो जा होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये एनिमल प्रेडेसियस हो सकते हैं। इनमें एयर ब्लेडर एब्सेंट होते हैं, और एयर ब्लेडर एब्सेंट और अब यदि एयर ब्लेडर एब्सेंट है तो एयर ब्लेडर का मेन फंक्शन होता है कि जब ये पानी में होते हैं तो इनको डूबने से बचाता है। अब ये इनके पास एयर ब्लेडर है नहीं, तो इसीलिए इनको लगातार पानी में स्विमिंग करनी पड़ती है। हर्ट जो होते हैं वे 2 चैम्बर होते हैं, यानी कि एक आर्टिकल देखने को मिलती है और एक एक आरिकल देखने को मिलती है और दूसरी वेंट्रिकल देखने को मिलती है। कुछ कुछ में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, जैसे टारपेडो। टारपेडो में क्या होता है, पॉइजन स्टिंग देखने को मिलती है, और एग्जांपल दिया ट्राइगन। और ये सभी कोल्ड ब्लडेड हो सकते हैं, यानी कि पोइकिलोथर्मस हो सकते हैं, और ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और जो मेल्स के पेल्विक फिन्स होते हैं उनमें क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और ये ज़्यादातर विविपेरस होते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें कॉन्ड्रिक्थिस के तो स्कॉलियोडॉन, डॉगफिश, प्रिस्टिस, साफिश, कारकारोडान जो कि ग्रेट वाइट शार्क होती है, और ट्राइगन जो कि स्टिंगरे होती है। फिर उसके बाद क्लास ऑस्टिक्थिस की बात करें तो ये मेराइन फ्रेश वाटर दोनों तरह की इसमें फिशेस आती हैं, और इन फिशेस में क्या होता है, बोनी इंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। माउथ जो होता है टर्मिनल होता है। 4 पेयर गिल्स देखने को मिलते हैं जो कि हर एक साइड से अपारकुलम के थ्रू कवर्ड होते हैं। इनकी स्किन जो होती है इनमें साइक्लॉइड या
टिनोइड स्केल्स देखने को मिलती हैं। और बायंसी को रेगुलेट करने के लिए इनके पास एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं। हर 2 चैम्बर यानी कि एक आर्टिकल एक वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है। ये ओविपेरस होते हैं। एग्जाम्पल यदि ऑस्टिक्टिस की बात करें तो मराइन में एक्जोसीटस यानी कि फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस यानी कि सी हॉर्स, फ्रेश वाटर में लेबियो यानी कि रोहू, कटला यानी कि कटला, क्लैरियस यानी कि मैगोर। कटला में यहाँ पे स्पेलिंग का डिफरेंस है, एक CA से कटला है और दूसरा KATLA से कटला। एक्वेरियम में बात करें तो पेटा जो कि फाइटिंग फिश होता है और टेरोफाइलम जो कि एंजल फिश होता है। अब उसके बाद एम्फीबिया की बात करते हैं। एम्फी का मतलब होता है डुअल, बायोस का मतलब होता है लाइव। ये एनिमल्स जो होते हैं ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो ये एम्फीबियन जो होते हैं एक्वेटिक के साथ साथ टेरेस्ट्रियल में भी हो सकते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, इनमें बॉडी जो होती है हेड ट्रंक में डिवाइड हो जाती है और कुछ में टेल होती है। इनमें 2 पेयर लिम्स देखने को मिलते हैं। एम्फीबियन की जो स्किन होती है, एम्फीबियन की जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है। इनमें स्केल्स नहीं होते हैं। आइस में आईलिड्स होती है और इनमें कान नहीं होते हैं। कान की जगह टिम्पैनम देखने को मिलते हैं। और इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ये सब एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं जिसको क्लोएका बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, ये सब एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं जिसको क्लोएका बोलते हैं, जो कि आउटसाइड ओपन होती है। इनमें रेस्पायरेशन गिल, लंग्स और स्किन के थ्रू होता है। इनमें 3 चैम्बर हेड देखने को मिलता है, 2 आर्टिकल और 1 वेंट्रिकल देखने को मिलता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ओविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एम्फीबिया के यदि एग्जाम्पल की बात करें तो बुफो जो कि टोड, राना जो कि फ्रॉग, हाइला जो कि ट्री फ्रॉग, सैलमेंड्रा जो कि सालामेंडर और इक्थियोफिस जो कि लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। उसके बाद तुरंत रेप्टाइल कर लेते हैं। ये क्रीपिंग और क्रॉलिंग टाइप का लोकोमोशन इनमें देखने को मिलता है। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो सकते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड होती है। स्केल्स और स्क्यूट्स इनको बोलते हैं। एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं। ईयर का जो वर्क होता है वह टिम्पैनम करता है। लिम्ब जो होते हैं वे 2 पेयर्ड होते हैं। हर्ट 3 चैम्बर्ड होता है और एक एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल जिसमें हर्ट 4 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल्स पोइकिलोथर्मस होते हैं। स्नेक्स और लिजार्ड्स जो होते हैं वे अपने स्केल्स को स्किन कास्ट के फॉर्म में अलग करते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओविपेरस होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो किलोन जो कि टर्टल, टेस्टुडो जो कि टार्टोइज, कैमेलियन जो कि ट्री लिजार्ड, कैलोटस जो कि गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडिलस यानी कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर यानी कि एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस वाल लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक जैसे नाजा कोबरा, बंगारूस क्रेट एंड वाइपेरा वाइपर। उसके बाद एप्स की बात करते हैं यानी कि बर्ड्स की। इनमें फीदर्स यानी कि पंख जो होते हैं उनकी पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ज़्यादातर बर्ड्स जो होती हैं वह फ्लाइट कर सकती हैं। 1-2 फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं हमारी NCERT के अकॉर्डिंग। ऑस्ट्रिच जो होती है वह फ्लाइटलेस बर्ड होती है। इनमें बीक होती है। जो फॉर लिम्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। जो हाइंड लिम्स होते हैं उनमें स्केल्स होते हैं या हाइंड लिम्स वॉकिंग में, स्विमिंग में और क्लास्पिंग में हेल्प करते हैं। इनकी जो स्किन होती है वह सूखी होती है। ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं। ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं वह टेल में पाई जाती है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वह ओसिफाइड होता है या बोनी होता है। इनमें इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वह पूरी तरह से हालो होती हैं जिनमें एयर कैविटीज़ देखने को मिलती हैं। एयर कैविटीज़ न्यूमेटिक यहाँ पे बोला गया है और ऐसी बोन्स को न्यूमेटिक बोन्स बोला गया। फिर उसके बाद बर्ड का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वह एडिशनल चैम्बर होते हैं, क्रॉप और गिजार्ड। इनमें यूनी चैम्बर्ड हर्ट देखने को मिलता है। वार्म ब्लडेड होते हैं यानी कि होमियोथर्मस एनिमल्स होते हैं। ये क्या करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर लेते हैं। इनमें लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन होता है। लंग्स से एयर सैक्स अटैच्ड होते हैं जो रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ओविपेरस होते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एप्स के एग्जाम्पल की बात करें तो कोरवस क्रो, कोलंबा पिजन, सीटाकुला पैरट और स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच,
पाओ पीकॉक, एप्टेनोडिस पेंगुइन और नेफ्रॉन वल्चर। फिर उसके बाद लास्ट में मैमलिया की बात करते हैं। ये क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, जैसे पोलर आइस कैप्स हो गए, डिजर्ट्स हो गए, माउंटेन हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए और डार्क केप्स हो गए। ये ऐसी प्लेसेस पे देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ फ्लाइट कर सकते हैं और कुछ फ्लाइट नहीं कर सकते, कुछ वाटर में रह सकते हैं। मैमल्स का जो यूनिक फीचर होता है वह मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना पाया जाता है, जो कि चाइल्ड्स को नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। इनमें 2 पेयर लिम्स देखने को मिलते हैं जो वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बारोइंग, स्विमिंग है, फ्लाइंग वगैरह में हेल्प करते हैं। मैमल की स्किन में हेयर प्रेजेंट होते हैं और ये यूनिक कैरेक्टर माना जाता है। इनमें पीना देखने को मिलता है, एक्सटर्नल ईयर देखने को मिलता है, जहाँ यहाँ पे जा जो होते हैं वे डिफरेंट प्रकार के होते हैं, हेट्रोडॉन्ट होते हैं, 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है, होम्योथर्मस होते हैं, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। कुछ को यदि छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर वीवी पेरस होते हैं और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। यदि मैमल्स के एग्जाम्पल की बात करें तो ओवी पेरस में क्या आता है, अर्नीथोहाइंकस आता है जो कि प्लेटिपस होता है, और वीवी पेरस में मैक्रोपस यानी कंगारू, टेरोपस यानी फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस यानी कि कैमल, मैकाका यानी कि मंकी, राटूस यानी कि रैट, कानिस यानी कि डॉग, फेलिस कैट, इलिफस एलिफेंट, एक्वासॉर्स, डेल्फिनस यानी कॉमन डॉल्फिन, बालिनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। ये हो गया एनिमल किंगडम।